नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारिकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं प्रणिपत्तु वर्धमानं विष्णुतरत्नमालिका नागनरामरवन्द्यं वन्दे देवादिपं वीरम। देवादिदेव खजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव खजराट श्री वासु पूज्य भगवान की जय हो। देवादिदेव खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य राजसी अमोघ वर्ष महामुनिराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों जय। बोलो परम पूज्य 108 विमल सागर जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे। कह खलु नालंक्रियते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटियान कंठस्थितया विमला विष्णुतरत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वा सतहिता बुद्धता सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संतते छेदा किं मोक्षतरोर्बीजं नम क्रिया सहितं किं पत्यधनं धर्मः का शुचिरे यस्य मानसं शुद्धं कः पंडितः विवेकी किं विस्मोधीरिता गुरुवा किं संसारे सारं मनमिदमेव मनुजेषु दिष्टतत्त्वं सुपरहितायुद्धितं जन्म। धर्मस्नेही भव आत्माओं, कल 10वें नंबर का प्रश्न हुआ था, इस संसार में सार क्या है? तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया या भगवान ने कहा इस संसार में सार यही है। मैंने बहुत सोच विचार करके सार निकाला है कि मनुष्य पर्याय धारण करके अच्छी तरह से तत्वदर्शी बनो, तत्वों को अज्ञान करो क्योंकि तत्व बहुत दुर्लभ होते हैं। किस कहा है कि बिरला अणि सुणहि तच्चम जानन्ति तच्चदो तच्चम बिरला भावई तच्चम बिरलाड़म धारणा होती। बिरले लोग होते हैं जिस तत्व का श्रवण करते हैं। बहुत
गिने चुने होते हैं, 1-8%, 2% लोग जो तत्व को सुनने वाले होते हैं, और सुनने वाले 5% हों, लेकिन तत् जानती तच्चतु तच्चम, यानी सुन करके जानने वाले उससे और दुर्लभ होते हैं। बिरला भावई तच्चम, और उनसे भी जो यहाँ पर सुन गए हैं, धारण करके उनकी भावना करते हैं, वो बहुत दुर्लभ है। नहीं तो यहाँ से निकले नहीं अब कुछ नहीं करना, हो गया का। लेकिन सुन करके भी जो इसका चिंतन मनन करते हैं, इसकी भावना करते हैं, वो और दुर्लभ होता। और बिरलालम धारणा होती, और चिंतन आदि करके बिल्कुल अंदर से बिल्कुल ऐसा उसको धारणा के रूप में बना लेते हैं कि इस भाव में क्या, पर भाव में भी उसको छोड़ते नहीं। ये बहुत दुर्लभ चीज़ें हैं। इसलिए मनुष्यों में जन्म धारण करके अच्छी तरह से तत्वदर्शी बनते हुए और अपना कल्याण करो, और अपना कल्याण करके क्या करो, फिर शक्ति है तो दूसरों का भी कल्याण करो। अगर इतना कर लिया तो आपने अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर लिया। इतना कल हो गया था। अब अगला श्लोक आज प्रारंभ होता है। मदिरेव मोह जनका, मदिरेव मोह जनका, कहा स्नेहा, कहा स्नेहा के च दस्यवो विषया, का स्नेहा के च दस्यवो विषया, का भव वल्ली तृष्णा, का भव वल्ली तृष्णा, को वैरी नन वनुद्योगः, को वैरी नन वनुद्योगः, मदिरेव मोह जनकः, कः स्नेहा के च दस्यवो विषया, का भववल्ली तृष्णा, को वैरी नन्वनुद्योगः। पढ़ो एक साथ। बन गया। अब इसका अर्थ देखें। अगला प्रश्न फिर आपके सामने यहाँ पर किया जा रहा है कि मदरेव, मदरा इव, यानी मदरा के समान, मोह जनकाः, मोह का उत्पादक, कहा कौन है। जैसे कोई अगर मदरापान कर लेता है तो मदरापान करके उसको ऐसा मोह उत्पन्न हो जाता है कि उसको सही क्या है गलत क्या है इसका उसको भान नहीं रहता। गलत को सही कहने लगता है और सही को गलत, ऐसा भ्रम हो जाता है। यानी कोई शुद्ध बुद्ध उसमें नहीं रहती, बुद्धि का नाश हो जाता है मदरा पान कर। जो मदरा पान करते हैं उनकी बुद्धि भी बिगड़ती है, उनका धन भी बिगड़ता है और उनका परलोक भी बिगड़ जाता है। नशीले पदार्थ ऐसे ही हुआ करते हैं। जो नशीले पदार्थ तन को खराब करते हैं, मन को खराब करते हैं,
धन को भी खराब करते हैं और जीवन को भी खराब कर देते हैं। लेकिन ये उस मदिरा की बात यहाँ नहीं की जा रही है। उसके समान भी कोई ऐसा पदार्थ है जो हमारे तन मन धन और जीवन को यूं ही व्यर्थ में गंवा देते हैं और हमें अपना कल्याण नहीं कर। ऐसा कौन सा पदार्थ है, क्या कौन है ऐसा? तो उत्तर वह क्या है? उत्तर दिया जा रहा है स्नेहा। रागस्य पर्याया, राग की एक पर्याय है जो स्नेह है। और इस स्नेह के कारण से व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता और वह उसी में पूर्ति में लगा रहता है। उस स्नेह के कारण से अपना कल्याण नहीं कर पाता। एक लाला जी वृद्ध हो गए हैं और चक्की दल रहे हैं दाल आदि करके, उससे उनका गुजर बसर चल रहा है। चक्की दलते दलते और क्या कह रहे हैं? हे भगवान, इस जीवन से अच्छी तो मौत भली है। इस जीवन से अच्छी तो। तब वहां से एक पहुंचे हुए साधु निकले और उनके कान में भी ये शब्द पड़ गए कि कौन है भाई ऐसी बात कर रहा है। तो देखा कि ये है। तब उनके अंदर करुणा आ गई और कहने लगे कि लाला जी, ऐसा जीवन आपको ये दुखदाई लग रहा है, चलो मेरे पास उपाय है, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाने का रास्ता बताता। इतना कहा नहीं तो लाला जी कहते हैं कि महाराज, स्वर्ग में क्या है, अभी मैंने कुछ देखा तो है नहीं, कम से कम मुझे यही स्वर्ग थोड़ा सा दिखा दो, फिर मैं चलूँगा। मेरे कोई संतान अभी तक नहीं हुई, कम से कम एक दो संतान हो जाएं, उनका मुख देख करके और फिर मैं चलूँगा। अभी तो महाराज कहते अभी तो ऐसा कर रहे थे कि भैया इस जीवन की अपेक्षा तो बहुत अच्छी है। ठीक है भैया, उसको आशीर्वाद दे करके और महाराज चले गए। आशीर्वाद फलीभूत हुआ और उसके बुढ़ापे में भी 2 संतान हो गई। अब संतानें हो गई तो कुछ समय बाद फिर उन महाराज का वहाँ से निकलना हुआ और महाराज ने कहा कि लाला जी अब तो चलो, अब तो संतान की प्राप्ति हो गई है। तो कहते हैं अभी ये संतान बहुत छोटी है, थोड़ी इसको योग्य बन जाने दो, इसको ऐसे छोड़ करके चले जाएंगे तो इसका क्या होगा। अभी तो हम नहीं जा पाएंगे, अभी तो आप जाइए। और ऐसे करते करते संतान बड़ी भी हो गई और लाला जी कब चले गए पता नहीं। फिर निकलना महाराज का वहाँ से हुआ और देखा कि क्या है स्थिति, तो संतान बड़ी बड़ी हो गई है और लाला जी दिखाई नहीं दे रहे। तो कहा उनका तो बहुत पहले चले गए, सब कुछ छोड़ कर। तब महाराज ने अपने दिव्य ज्ञान से जाना कि लाला जी गए कहाँ हैं। तो देखा कि बाहर एक बैल बंधा हुआ था
और लाला जी बैल की पर्याय प्राप्त कर चुके थे। तब उन महाराज ने कहा, क्यों, कहाँ से कहाँ आ गए? हमने कहा था कि हमारी मान लो, तुम्हारे लिए हम तू है कहता है कि अभी अब मान लो बात मेरी, अब तो चलो। तो कहता है कि अब देखो ये बच्चे हैं, घर में इनके काम होता है, बहुत सारा काम पड़ता है, उसमें मैं भी सहयोग करता हूँ खेती आदि में। अगर मैं अभी चला गया तो इनकी खेती आदि कौन करेगा? इसलिए मैं अभी सहयोग करने के लिए, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा, खेती के लायक नहीं बचूंगा, तब मैं चलूंगा। फिर चले गए। फिर कुछ वर्ष बाद आना हुआ तो देखा अब बूढ़ा हो गया होगा तो कम से कम अब तो ले चलेंगे, लेकिन बूढ़ा होने के पहले ही वह पूरा हो गया था और चला गया। तो वहां फिर देखा नहीं, अब क्या करें? जानकारी फिर पुनः ली गई अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से कि कहाँ है लाला जी? तो वहाँ पर एक कुत्ता बैठा हुआ था दरवाजे पर, और पता चला कि ये अब इस पर्याय में आ गए। तब संबोधन किया कि कहाँ से कहाँ आ गए हो, अब तो चलो। तो वह कहते हैं लाला जी कि महाराज जी देखो, घर में अब बहुएं हैं और ये सब इतने गहने पहने हुए हैं, और घर पर मालिक है नहीं, वो दुकानदारी करने के लिए गए हैं, बच्चे लोग। अब अगर कोई लूटपाट ले तो उनकी रक्षा कौन करेगा? मैं अगर यहाँ से चला गया तो, इसलिए मुझे अभी यहीं पर इनकी रक्षा। फिर आगे बढ़ गए महाराज। अब फिर कुछ दिनों बाद आना हुआ तो कुत्ता भी वहां पर अब कहाँ चले गए लाला जी? देखा कि एक वहीं पर सामने जो नाली थी, वहां मेढक के रूप में बैठे हुए हैं। तो मेढक के रूप में संबोधन किया कि अब कहाँ से कहाँ आ गए हो, अब तो मेरी बात मान लो। अब क्या करोगे इस मेढक पर्याय में भी? उनका क्या सहयोग कर पाओगे तुम? अब क्या रक्षा कर पाओगे? उस समय तो सब कुछ था, ठीक है, अब तो कुछ है नहीं स्थिति। तो कहते हैं कि महाराज जी अब ये नाती पोता जो है ना, बच्चे हैं, यहाँ खेलते फुदकते रहते हैं, मैं उनको देखता रहता हूँ, इसलिए मैं भी फुदकता आनंदित होता रहता हूँ। कम से कम उनको देखने को तो मिल जाता है। आप तो यहाँ से जाओ, मुझे अभी स्वर्ग नहीं जाना है। ये क्या दशा है? तो कहते हैं स्नेह है। ऐसा गाढ़ स्नेह जो भवों भवों तक चलता है कुटुंब परिवार का, अभी तक नहीं छूट पाया। एक ही परिवार में इस प्रकार से लोग इकट्ठे होते हैं, कहाँ से आए, अलग अलग से आते हैं, फिर इकट्ठे होते, स्नेह होते हैं, फिर अलग अलग आते हैं, फिर जाकर के फिर मिल जाते हैं। इस प्रकार का ये स्नेह का बंधन अनादिकाल से चल रहा है, और उस स्नेह गाढ़ स्नेह में डूबा हुआ है संसारी प्राणी अपना कल्याण नहीं करता, तत्व दृष्टा नहीं बनता और अपना कल्याण नहीं करता, अपने कल्याण के साथ साथ पर का कल्याण भी नहीं करता। वह जानता है हम तो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये कम थोड़ी है परिवार का पूरा पालन करना,
लालन करना, आदि आदि कमा के खिलाना, ऐसी बात थोड़ी, बहुत बड़ी, बहुत पुरुषार्थ की बात है। जो भी है घर का करता धरता मैं हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो क्या होगा? उस छिपकली जैसी दशा उसकी हो जाती कि छिपकली जो है वह कैसी, वह चिपकी हुई है और वह कह रही है कि इस छत को मैं ही अपने ऊपर लिए हुए हूं। अगर मैं यहां से हट गई तो ये छत कैसी होगी? गिर जाएगी। ऐसे ही वह भी कहते हैं कि घर का मुखिया तो मैं ही हूं, अगर मैं नहीं हूं तो घर कैसे चलेगा? अरे भैया, ये संसार स्वार्थी संसार है। आप चले जाओगे ना, आप तेरह ही तो बाद में होगी, हम तो तीसरे ही दिन ही करके और लड्डू पेड़ा खा के और बहुत आनंद हो करके रहे। देख लो आप लोग, वो चले जाते हैं, उसके बाद 3 दिन के बाद ही लोग, अब ज़्यादा उनके अंदर क्षमता नहीं है और स्वयं भी मिठाई खाना है तो क्या करें, दूसरों को मिठाई खिलाओ तो अपन को भी कोई कहेगा नहीं कुछ। सब एक से हो गए, ऐसे खाने वाले और खिलाने वाले, हो गया पगड़ी बांधो चलो और लग जाते। और पता चला कि उनसे भी अच्छा चल रहा है, क्योंकि वह तो बहुत रोक टोक करते थे, ये और वो सब जो मैं करना वो नहीं कर। तो इस प्रकार से ये किस प्रकार का स्नेह हो जाता है। किसी को पत्नी के प्रति स्नेह हो जाता है किसी को अपने माता पिता से स्नेह रहता है, किसी को भाई से, किसी को बहन से, किसी को मित्र से, आदि आदि अनेक प्रकार के स्नेह होते हैं। एक भी अगर स्नेह इसमें होए तो वह अपने कल्याण में बाधा डालता है। इसलिए ग्रंथों में ऐसे आते हैं कि एक बड़े भाई हैं और छोटे भाई के प्रति इतना स्नेह और छोटे भाई का बड़े के प्रति इतना स्नेह कि छोटे भाई ने सुना कि वह तुम्हारे बड़े भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए। इतना सुना नहीं कि उनको अंदर से ऐसा हृदयाघात हुआ कि वहीं के वहीं झूठा झूठा बोल दिया, सच नहीं झूठा झूठ बोल दिया और वहीं के वहीं उनकी मृत्यु हो गई। जब पता चला कि छोटे भाई की मृत्यु हुई तो वो भी ऐसे गाफिल हो गए कि 6 महीने तक उनके शरीर को लिए हुए और उसको सजाते रहे, उनको नहलाते रहे, उनको खिलाते। अब मुर्दे के मुख में भी भोजन डाल रहे। ऐसी दशा भी किनकी? सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि। अब सोच लो पंडित जी, छायक सम्यक दृष्टि होते हुए भी स्नेह कैसा यह अपना प्रभाव डाल। यहाँ कोई दर्शन संबंधी कोई विषय नहीं, लेकिन ये चारित्र संबंधी स्नेह की गाढ़ता देखो। वह भी समझाने के लिए देवगण भी आ रहे हैं तो भी उनको समझा नहीं पा रहे हैं। वह कहते हैं मरे हुए को आप इस प्रकार से, चलो यहाँ से तुम मरो, तुम्हारे पिताजी मर गए, हमारा तो भाई अभी भी जिंदा है। जब उनको बहुत समझाया गया समझ में नहीं आई ऐसे करते करते जब 6 महीने लगभग होने को आए तो अब क्या किया जाए, तो उनके लिए ही इस प्रकार से उदाहरण दिए गए। और कैसे उदाहरण? कि बालू को और पेला जा रहा है, उसमें से तेल निकाल रहे उनके सामने। तो उन्होंने पूछ लिया, ये क्या कर रहे हो? बालू में से मैं तेल निकल रहा हूँ। अच्छा, बालू में से भी तेल निकलता है क्या? क्या मूर्ख हो, पागल हो? तो कहते हैं कि बालू में से क्यों नहीं तेल ने, जब मरा हुआ जीवित होता है, हो सकता है, तो फिर बालू में से भी
सकते लेकर सकते। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण दिए, तब उनकी समझ में प्रतिबोध को प्राप्त हुए, जब वह कसाय थोड़ी सी अपनी मंदता को हो गई। ये है इसने। इसलिए पागल व्यक्तियों को समझाना है तो कैसे समझाओ? बुद्धिमान कभी पागल व्यक्ति को नहीं समझा सकता। पागलों के भी है ना जेल वगैरह होती है, और उनके पागलों के भी डॉक्टर होते हैं। उन डॉक्टरों को भी क्या बनना पड़ता है? एक कहीं दोहा पढ़ा था कि पागलों को देख करके खुद पागल बन जाओ। पागलों को देखकर खुद पागल बन जाओ, और गूदा गूदा फेंक के छिकला छिकला खाओ। समझ में आया कुछ? पागलों को देख के खुद पागल बन जाओ, और गूदा गूदा छिकला छिकला खाओ। तब पागल की कुछ समझ में, मतलब उसको भी बुद्धि आ जाती है, और वह कहता है क्या कर रहे हो? जिसे फेंकना है उसको खा रहे हो। मतलब पागल भी फिर बुद्धिमान बन जाता है, उसको भी अकल आ जाती है, नहीं तो नहीं। तब जाकर के ये स्नेह है, इस स्नेह का बंधन बहुत कड़ा बंधन है, अनादिकाल से ये बंधन चला आ रहा है। इसलिए मदरा के समान मोह को उत्पन्न करने वाला है। इस मोह के कारण, स्नेह के कारण से ऐसा यह मोह उत्पन्न होता है कि भ्रम में डूब जाता है। देख लो कौन? सुकमाल की माता। जैसे ही सुकमाल का जन्म हुआ और पिताजी घर छोड़ करके चले गए, जब एक बात सत्य हो गई महाराज की, तो अब उन्होंने ये भी कहा था कि सुकमाल जिस दिन ऐसे निर्गंथ मुनिराजों के दर्शन कर लेगा, वह भी घर छोड़ करके चला जाए। और हुआ यूं कि जब इस प्रकार से देख लिया, तो उस बेटे को घर से बाहर ही नहीं जाने दिया। घर में वैभव की कोई कमी नहीं थी, ना कहीं कमाने जाना है ना कुछ, और घर में ही सारी सुख सुविधाएं। ऐसे भी कोई हैं आज वर्तमान में, एक नहीं मिलेंगे ऐसे सुकमाल कि घर से बाहर नहीं, घर भी इतना छोटा मोटा घर नहीं, आपसे बड़ा भी, आपके गांव से भी बड़ा उनका वह घर, जिस घर के अंदर चारों तरफ से बाउंड्री है और उसमें वन उपवन सब हैं, वहीं पर स्विमिंग पूल भी है, भ्रमण करने के लिए अंदर ही अंदर सब कुछ। वहीं पर आप उनके लिए जो भी है घूम लो, जहाँ घूमना है, कितने घूमोगे, 1-2 किलोमीटर घूम लो, उसी में से सारी व्यवस्थाएं अनुकूल, सब सामग्री। यहाँ तक कि वह इतने सुकमाल घर में रह करके कि अगर पृथ्वी पर भी चलें तो पृथ्वी पे नहीं चलना, वहाँ पर मखमल का कालीन बिछा हुआ है, बिछाने की जरूरत नहीं। रत्नों के प्रकाश में वह रहते हैं, सूर्य प्रकाश का भी उनको उस प्रकार का भान नहीं। और घृत का दीपक, उसकी भी लौ उनके लिए कष्टदायी हो रही। ऐसे सुकमाल को अंदर बंद करके रखा किसने? स्नेह ने। कहते हैं रागी नादान हो जाता है, ऐसा ना समझ हो जाता है स्नेह के कारण से कि उसके लिए धर्म के सब कार्य बंद करवा दिए गए। घर में अब मुनिराजों का आगमन बंद हो गया, आना ही नहीं।
और हुआ यूं कि कितना जीवन उनका बीत गया पता नहीं चला। जीवन के मात्र 3 दिन बचे हुए थे और उनके लिए मुनिराज के वचन कानों में पड़ गए और कानों में पड़ते ही उनको जाति स्मरण हो गया और जो 16वें स्वर्ग के जो सुख उनको प्राप्त हुए थे वो जाति स्मरण में सब आने लग गए। और ओह मैंने क्या किया इस मनुष्य, वहाँ तो मैंने ऐसी भावना भाई थी कि जैसे ही मनुष्य पर्याय मिलेगी और मैं अपना कल्याण करूँगा, लेकिन मेरा समय इन्हीं विषय भोगों में निकल गया और पीछे के पीछे उतर करके महाराज के सामने पहुँच गए। और महाराज ने भी संबोधन कर दिया कि सुकमाल माँ 3 दिन का जीवन तुम्हारा शेष बचा है, अब कल्याण करना है तो कर लो। और 3 दिन में ही उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कल्याण किया कि उस मनुष्य जीवन को सार्थक कर लिया और अब उनका एक भाव ही बाकी बचा हुआ है और वहाँ से सर्वार्थ सिद्धि से आएंगे और यहाँ पर फिर पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त करके और अपने जीवन का कल्याण कर लेंगे। तो रागी नादान हो जाते हैं, लेकिन बैरागी अगर अपने जीवन में आ जाते हैं तो वरदान बन जाते हैं और जो देसी होते हैं वह शैतान बन जाते हैं। इसमें एक खाई को तैयार किया था वो पूरा का पूरा इसमें घटित हो जाता है। रागी नादान, बैरागी वरदान, देसी शैतान। रागी नादान हो गया, माँ रागी हो गई तो उसको पूरे जीवन पर्यंत अंदर ही रखा, धर्म कर्म से वंचित रखा। और बैरागी मिल गए सुकमाल के लिए तो वरदान बन गए 3 दिन में ही अपना। लेकिन 3 दिन के अंदर जब वह ध्यान में खड़े हुए तो जो पूर्व का देश रखने वाला, देशी पैर रखने वाला बैरी, वह भी वहाँ पर आ गया और उसने उन मुनिराज का भक्षण तो देशी शैतान के रूप में आ गया। इसलिए ये राग और देश दोनों हमारे अहित करने वाले हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि देश से ज़्यादा खतरनाक राग होता है, इसलिए स्नेह हुआ करता है। इस स्नेह को आप छोड़िए तब आपका कल्याण होगा। किसी को अपने शरीर से राग रहता है तो इस शरीर को ही दिन रात सजाने में लगे रहते हैं। एक चमरी गाय की बारे में आता है, वह जंगल में रहती है और उसके जो बाल होते हैं वो सफ़ेद सुंदर बाल होते हैं और जैसे वह जंगल में कोई सिंह आदि पशु खाने के लिए आता है तो भागती है अपने को बचाने के लिए। लेकिन कहीं मान लो इस प्रकार से झाड़ी कटेली आदि झाड़ी हो और वह इसकी पूंछ फंस जाती है तो फिर वह भागती नहीं, उन्हीं बालों को सुलझाने में जो उलझ गए थे उन्हीं में लग जाती। इतने में आकर के सिंह आक्रमण कर देता है। ऐसे ही संसारी प्राणी भी अपने कुटुंबी स्नेह में ऐसा उलझ जाता है कि एक दिन मौत रूपी सिंह आक्रमण कर देता है और ये सब यहीं से छोड़ करके चला जाता। यही दशा हमारी अनंतों बार हुई है, एक बार नहीं अनंतों बार। और काल रूपी सिंह ने हमें आकर के बस ले गया। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कल्याण करना है तो इस स्नेह को
आप धीरे धीरे कम करिए और कम करके इसको छोड़ दीजिए, तभी आपका कल्याण होने वाला है। स्नेह के कारण ऊपर जाकर के भी और फिर अपने ही पति के ऊपर उपसर्ग किया कि इनकी जल्दी से मुक्ति ना हो जाए। अब जब भी चलेंगे साथ साथ चलेंगे, अब स्नेह के साथ भी मुक्ति होगी क्या? लेकिन उस प्रकार का है कि ऊपर होकर के इधर स्वामी बैठे हुए हैं, चलो ये जल्दी मुक्ति ना हो जाए इसलिए कुछ उपसर्ग किया जाए जिसके माध्यम से ये स्वर्ग को प्राप्त होंगे, फिर मिलकर के दोनों मोक्ष जाएंगे, एक दूसरे को पकड़ के जाएंगे। ऐसी स्थिति हो जाती है। कृतांत बकर ने राम से कहा, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं। तब राम ने कहा, संयम का पालन करना बहुत कठिन है। तब कृतांत बकर ने कहा, आप पर मेरा बहुत स्नेह था, जब मैं उसको छोड़ सकता हूं तब मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं। ये पद्म पुराण में लिखे हुए वाक्य हैं। मतलब जो स्नेह छोड़ देता है, क्योंकि स्नेह का बंधन अनादिकाल से गाढ़ चला रहा था, फिर वह सब कुछ तैयार हो जाता है, अपने शरीर से भी निष्प्रय हो जाते हैं और जाकर के फिर सब कुछ सहन करते हैं, क्योंकि देश छोड़ना फिर भी सरल है किंतु स्नेह छोड़ना कठिन है। किसी से बैर बांधा है, चलो क्षमा कर दो, छोड़ दे, लेकिन स्नेह को छोड़े बिना तो मुक्ति संभव नहीं। स्नेह को छोड़ना बहुत कठिन है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह मदिरा के समान मोह को उत्पन्न करता है। इस मदिरा को कितने जीवों ने पी कर के रखा है। अब जब होश आए तब तो छूटे, नहीं तो नहीं छूटता। और का हम सब की कहानी है। अब हमारी अभी तक तो थी लेकिन छोड़ दी। लेकिन जब तक आचार्य भगवान कहते हैं कि स्नेह बना रहेगा तब तक, और स्नेह के चक्कर में ही लोग 5 पाप करते हैं। हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, कुशील का सेवन करते हैं और परिग्रह संज्ञा भी उनकी बड़ी रहती। और ऐसा भी झूठ बोल देते हैं जैसे राजा बसु ने अपनी गुरु पत्नी के प्रति स्नेह था। राजा बसु जब पढ़ता था गुरु के पास, जब गुरु से मार पड़ती थी तो गुरु की पत्नी ने एक बार बचा लिया था। उसका ही स्नेह उनके प्रति उनका था कि उस राजा बसु ने भी झूठ बोल दिया, और झूठ बोलने के बाद उसकी क्या दशा हुई तो कहते सिंहासन सहित पृथ्वी पर वह आकाश स्फटिक का उसका सिंहासन था। आकाश स्फटिक आकाश स्फटिक के बारे में सुनने में आया है, पढ़ने में आया कि एक ऐसी स्फटिक मणि होती है जो आकाश में रहती है, दिखाई नहीं देती, बहुत ही आकाश के समान निर्मल होती, और जब सूर्य निकलता है तो वह धरती में से निकलती है, ऐसे बताते हैं। और जब सूर्य डूब जाता है तो अंदर धरती के अंदर चली जाती है। अभी ग्रंथ पढ़ रहे थे श्री भूवलय पर, उसमें इस प्रकार से पढ़ने में आया कि कोई अगर व्यक्ति सिद्ध रसायन लेकर के उस आकाश स्फटिक मणि के ऊपर बैठ जाए तो वह ऊपर पहुंच जाता है और धरती में भी गमन कर सकता है आदि आदि। तो ऐसी स्फटिक मणि उसको कहीं जंगल में वो मिल गई थी, उसने अपने सिंहासन बनाए थे और ऐसा लगता था कि राजा सत्य के बल से वह अधर में रहता है। लेकिन जब उसने ऐसा झूठ बोला तो वह सिंहासन से धरती पर, उससे कहा कि अभी भी मान जाओ,
लेकिन वह स्नेह के कारण से, और बस। इसलिए मदिरा के समान उत्पन्न करने वाला कौन है? स्नेह है। आप अपनी यात्रा को अगर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो इन स्नेहों को आपको छोड़ना चाहिए। ठीक है, इसमें और किसी को कुछ पूछना तो नहीं? आगे का एक प्रश्न और लेते हैं। के च दस्यवो, चा माने और, के माने कौन, दस्यवो दस्यवः यानी चौराहा। चोर कौन हैं? दस्यु भी बोलते हैं चोरों को, दस्यु। यहाँ दस्यु से दस्यवाह बना, यानी दस्यु चोर लुटेरे कौन हैं? के माने कौन है, ये बताओ। तो उत्तर दिया जा रहा है विषया। पंचेंद्रिय के विषय ही ये लुटेरे हैं। इन्होंने अपने आत्म वैभव को लूट के रखा है और निरंतर हम लुटते चले जाते हैं। एक आध बार हमारा कोई घर लुट जाता है तो दुनिया में सब में चर्चा का विषय बन जाता है, अखबार में आ जाता है इसमें। और आचार्य भगवान कहते हैं हम इन इंद्रिय विषयों से लुट रहे हैं और हमें अपनी खबर नहीं है। इन्होंने हमारे आत्म वैभव को लूट करके रखा है। इसलिए इन इंद्रिय विषयों को आप, इन लुटेरों को जीतो या अपने आत्म वैभव का रक्षण करना है तो इंद्रिय विषयों पर कंट्रोल करो। इंद्रिय संयम अपने जीवन में लाओ तो आपका धन धीरे धीरे सुरक्षित होता हुआ आपके हाथ में आ जाएगा। इसलिए जब भी संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो जाती है और मुनिराज दीक्षा धारण करते हैं, उसमें 5 महाव्रत के साथ साथ 5 समितियां और 5 इंद्रिय विजय उनको रखा गया है। ऐसा नहीं कि इंद्रियों की सुख की पूर्ति में और सारी की सारी गृहस्थी बसा लो, ऐसा नहीं। अब तो आपके लिए उन इंद्रियों पर विजय करना होगी। जिस तरह से भी हो सके आप इस पर विजय प्राप्त करिए। आचार्य भगवान कहते हैं विषय रूपी विष पीकर जीना चाहते हो, यह तो पागलपन है। ऐसा तो पागल भी नहीं करता। कितना भी पागल हो विष नहीं खाता, विष नहीं पीता। तो पागल को विष पी ले, विष पी ले। इतनी बुद्धि तो उसकी है कि नहीं, आपके यहाँ उसको खाने पीने के लिए मांगने के लिए आया है, आप उसको विष पीने को दो तो वो विष नहीं। ऐसा तो पागल भी नहीं करता। लेकिन हम पागलों से भी बड़े पागल हैं जो विषय रूपी विष पीकर जीना चाहते हैं। कहते हैं विषयों के साथ कितना जियोगे, ये जीवन है, इसके बाद तो फिर दुर्गति होगी तो मरने के अलावा और कुछ बार बार मरना पड़ता है। ये जो विषय होते हैं पंचेंद्रिय के विषय, कहा है प्रतिष्ठा का अंत करने वाले हैं। यानी अगर इन विषयों की यदवा तदवा प्रवृत्ति लोग करने लगते हैं इन विषयों में, तो उनकी समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती। स्पर्शन इंद्रिय के लिए अगर न्याय नीति का उल्लंघन कर दिया, खोटे कार्य करने लगे तो प्रतिष्ठा चली जाती है। रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के अभक्ष का भक्षण करने लगे तो प्रतिष्ठा चली जाती है। घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर के भी जो अपने योग्य नहीं ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं, प्रतिष्ठा चली जाती है। चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर के अगर इस प्रकार के आसक्तिपूर्ण
चित्रों आदियों को आप अगर अवलोकन करने लग जाते हैं तो प्रतिष्ठा चली जाती है और कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर के अनेक प्रकार के राग वर्धक जो संगीत होते हैं उनका सेवन करने लगते हैं। तो ये प्रतिष्ठा का अंत करने वाले हैं, न्याय मार्ग को भुलाने वाले हैं। इनमें व्यक्ति लग जाता है, न्याय मार्ग को भूल जाता है। ज्ञान के उत्साह को नष्ट करने वाले हैं। अगर इंद्रिय विषयों में आसक्ति हो गई तो फिर ज्ञान की चाह नहीं रखती। चलो यहाँ मन नहीं लगता, घर के कह के आए हैं बन गई होगी वो वस्तु जो कह के आए हैं, तो यहाँ पर मन नहीं लगता, वो चाहिए। विपदा को देने वाले हैं, अनेक प्रकार की विपत्तियों में डाल देते हैं। कैसे डालते हैं विपत्तियों में? तो कहा कि स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के हाथी जो कैसा जंगल में रहने वाला पहाड़ सा हाथी, और जब मंदोदमत हो जाता है तो कोई उसके सामने नहीं आ पाता। सिंह भी अकेला टिक नहीं पाता। ऐसा वह हाथी, महावत जो लोग होते हैं या जो शिकारी होते हैं, वो शिकारी उसको कैसे पकड़ते हैं? तो कहते हैं कि एक ऐसा गड्ढा बनाते हैं, उस गड्ढे को ढक देते हैं और सामने हथनी का चित्र हूबहू खड़ा कर देते हैं, और वह मंदोदमत हाथी उसी हथनी की ओर आता है और उस गड्ढे में जाके गिर जाता है। अब उसमें से निकल नहीं सकता, छोटा मोटा थोड़ी है, हाथी है। और अब क्या होगा? तो 3 दिन तक तो उस गड्ढे में वो पड़ा रहता है, और जब 3 दिन में उसका सारा मद चूर चूर हो जाता है और अब उसको जीवन दिखाई देने लगता है कि अब हमारी मृत्यु हो जाएगी अगर कुछ खाने पीने को नहीं मिला। तो जिन्होंने ही इस प्रकार का वह व्यवस्था बनाई थी, वही लोग आ जाते हैं पानी लेकर के और थोड़ा सा खाने पीने के लिए, और उसको देते हैं। तो ऐसा लगता है कि बस अब हमारे प्राण बच गए, और ये हमारे बचाने वाले हैं, ये हेतु हैं, इन्होंने हमारा जीवन बचाया। हाँ बस। और फिर क्या होता है कि जैसा वह कहते हैं वह हाथी, अभी निकालते नहीं उसको, अभी गड्ढे में से निकालना नहीं, अभी तो थोड़ा थोड़ा दे करके, और उसको क्या करते हैं? वह ट्रेंड करते हैं। कैसे? उठो, एक पैर पे खड़े हो, 3 पैर पे, 2 पैर पे, हाँ इस प्रकार से। अब ये हमारे जैसा हम कहते हैं वैसा ये हाथी कर रहा है, मतलब ये हमारे बस में हो गया, और उसको निकालते हैं। अब जंगल नहीं जाना हाथी महाराज को, अब कहाँ जाना है? आओ मेरे साथ, चलो चलो। और जीवन पर्यंत के लिए वह हाथी गुलाम हो जाता है। हो गया काम, इतना बड़ा हाथी और बस में होकर के हो गया। ये है इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय की वश। ऐसे ही स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर के यह मानव भी गुलाम बन जाता है अपने स्नेही जनों का। दूसरा रसना इंद्रिय में उदाहरण दिया मछली का। वह मछली जो है वह स्पर्शन रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के उस कांटे में फंस जाती है, जाल आदि में फंस जाती है और अपने जीवन को घ्राण इंद्रिय में भौरे का उदाहरण दिया। एक भौरा, एक गंध लोलपी भौरा कहाँ से आया? उड़ता हुआ, और कमल पुष्प के ऊपर आकर के उसकी पराग का पान करने लगा। शाम का समय था, सूर्य डूबा नहीं था, डूबने ही वाला था। उसी समय आकर के उस पर बैठा और सूर्य डूब गया तो कमल बंद हो गया। अब कमल बंद हो गया तो बैठा बैठा सोचता है कि
इसके माध्यम से मुझे इतना अच्छी सुगंधी मिली है, ये पराग मिली है, और अब मैं अगर इसको निकलूँगा तो इसको कष्ट होगा, छिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो विचार करता है कि अब इसी में ही बैठ करके रात्रि अच्छी निकालो सुगंधी के साथ। सुबह जैसे ही सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा और मैं उड़ जाऊंगा और अनेक पुष्पों के ऊपर जाकर के उनका पराग का पान करूंगा। ऐसा सोच रहा है कि इतने में एक हाथी आया, उसी फूल को तोड़ करके और वह खा गया। जीवन लीला समाप्त हो गई। ऐसे ही तो हम सबकी जीवन लीला अनंतों बार समाप्त हुई है। हम सोचते रहते हैं कि बस अब इसका शादी विवाह हो जाए, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। अब वो निकलने के बाद फिर उनके बच्चे हो जाते हैं तो इनकी भी कोई व्यवस्था हो जाए। आदि आदि करते रहते हैं, लाला जी बन करके बैठे रहते हैं, दादाजी बन करके बैठे रहते हैं और हो जाता है। अब करके, और समय का कोई भरोसा नहीं होता कब काल ले जाए, कब कौन सी घटना घट जाए। इसलिए आचार्य भगवान बार बार कहते हैं अब देर नहीं करो। अब सब वो तो सब कर लेंगे, सब लग गए हैं, सब हो जाएगी, सब व्यवस्था है। अब छोड़ छाड़ करके महाराज आए हैं तो उनके साथ चलो। नहीं महाराज अभी तो रुको, आपका काम तो है आना जाना, ये हमारा काम थोड़ी है। इस प्रकार से करते रहते हैं और जब यहाँ से चले जाते हैं तो बाद में पछताने के अलावा अब पछताए होत क्या। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में निकले कि चक्षु इंद्री में पतंगा, चक्षु इंद्री में पतंगा, वह अपने प्राणों की आहुति, इतना आकर्षण रहता है उसको इन लाइट से, वह बार बार आकर के फिर भुंजता है, फिर वहाँ से हटता है, फिर भुंजता है, फिर ऐसे करते करते जब तक प्राण नहीं निकल जाते, उड़ने की जब तक शक्ति नहीं बचती, तब तक फिर वहीं वहीं पड़ करके मर जाता है। ऐसा हुआ। और कर्ण इंद्री के वशीभूत होकर के सर्प और हिरण ये वशीभूत हो जाते हैं और जीवन पर्यंत पिटारे के अंदर और हिरण भी ग्रहण कर लिया जाता। ऐसे उदाहरण शास्त्रों में लिखे हुए हैं। रसना इंद्री में ये मछली का उदाहरण दिया, कोई ऐसे पुरुष का उदाहरण दो तो कहते हैं पुरुष क्या, महापुरुष का उदाहरण है चक्रवर्ती का, कि शुभम चक्रवर्ती जो है वह रसना इंद्री ने तो उसको क्या कर दिया। जिसके यहाँ इतना अच्छा अच्छा खाने पीने का प्रतिदिन के अलग अलग रसोइये और ऐसी वस्तुएं जो दिव्य भोजन उसका होता है, और दिव्य भोजन को छोड़ करके और एक आम के चक्कर में ये जिह्वा इंद्री के वशीभूत होकर के ये शुभम चक्रवर्ती की दशा ये हुई, नरकों की यात्रा हो गई। रावण की यात्रा चक्षु इंद्री या स्पर्श इंद्री के माध्यम से, चक्षु से रूप देखा और रूप पर ही ऐसा मोहित हो गया कि उसकी दशा ऐसी हुई। गंधर्व सेना का कर्ण इंद्री में आता है। जैसे ही उसने इस प्रकार का संगीत सुना और सोते हुए ही उठ करके वह बाहर चल दी और अपने छत के ऊपर पहुंच करके और आगे कदम बढ़ा दिए और जा करके नीचे धड़ाम से गिर गई। नहीं, तो चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती और ब्रह्म चक्र चक्रवर्ती, ये दोनों चक्रवर्ती की 3 गतियां हैं। अधोगति भी होती है और स्वर्ग भी जाते हैं और मोक्ष भी जाते हैं। जो जिस प्रकार से कार्य करता है उसके अनुसार वह उसको मिलता है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए ये अनेक प्रकार की विपदाओं में डालने वाले हैं।
कहते हैं ये देखने में विषय बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग पढ़ते हैं ना वैराग्य भावना में, और ये देखने में बहुत है, लेकिन इनका फल जो होता है वह बहुत कटु होता है। बेरस लागे नीके, सेवत लागे नीके, और विपाक समय यह नीरस लगती। ये बहुत इन उसमें आता पाक है, किम पाक ललित सम, है ना। ये देखने में बहुत मनोहर सुंदर हैं और इसका उपभोग करने में भी बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन यह जब इनका फल उदय में आता है तो इनका उदय कटु होता है। दो प्रकार के भोजन होते हैं। एक भोजन जो है आपने कड़वा खाया है, क्या खाया है कड़वा, और आपके अंदर जाकर के वह मधुर विपाक उसका हो जाता है, खाया कड़वा है। और एक भोजन ऐसा जो आपने मीठा खाया है, और मीठा भी वो कड़वा कड़वा, कड़वी डकार, खट्टी डकार, आदि आदि अनेक प्रकार की डकारें आ रही। तो ये जैसा अंदर से परिणमन होता है उसके अनुसार इसका विपाक हो जाता है। ऐसे ही इन विषयों के विपाक भी हमेशा हमेशा कैसे रहते हैं तो कड़वे रहते हैं, दुखदायी होते हैं, ऐसा कहा गया। और असंयम में प्रीति कराने वाले हैं, असंयम की ओर ले जाते हैं, इसलिए आचार्य भगवंतों ने इंद्रिय संयम। कुमार्ग को ले जाने वाले हैं, अविवेक को उत्पन्न कराने वाले हैं। इनमें जब प्रवृत्ति हो जाती है विवेक हट जाता, और प्राणों को गमा देने वाले ये विषय हुआ करते हैं। इसलिए ये विषय ऐसा कहा गया है कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्ष्यति। ये इंद्रिय का समूह बहुत बलवान है, ये बड़े बड़े विद्वानों को और बड़े बड़े तपस्वियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, और जाकर के उनके लिए भी वहाँ से गिरा करके नीचे पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए ये चोर हैं, इन चोरों को तो क्या करना है, इन चोरों से अपनी आत्मा की रक्षा करना है। सावधान यानी अब सुरक्षा, जैसे चोरों से सुरक्षा के लिए आप बहुत सारी व्यवस्थाएं अपने लिए कर लेते हैं, ऐसी इनकी सुरक्षा के लिए आचार्य भगवान कहते हैं अपने आप को अब संकल्पित करो। कैसे संकल्पित करो? सबसे पहले अवक्ष का त्याग करके, अन्याय अनीति का त्याग करके, जो खोटी चीजें हैं इन खोटी चीजों को पहले तिलांजलि दीजिए फिर खोटी के साथ साथ फिर जो अच्छी चीजों में जिनकी हमारी आसक्ति ज़्यादा है, धीरे धीरे उन पर भी आप कंट्रोल करिए, और इंद्रियों का संयम धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। घर में रह कर के जितना संयम हो सके उतना करिए, और इसके बाद अगर आपकी योग्यता बनती है, अनुकूलता बनती है, तो इस प्रकार से पूर्ण संयम भी हम कर सकते हैं, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, आज इसको इतना ही रखो। एक सूचना है, संत शिरोमणि आचार्य भगवान की वहाँ से ही एक पर्चा आया हुआ है। भारत को भारत ही बोलो, इंडिया नहीं का नारा देने